हाय, आप सभी कैसे हैं? इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने बिजनेस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसे बनाएं वीडियो का उपयोग करके। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को एसओपी भी कहते हैं और मूल रूप से ये आपके बिजनेस में एक प्रोसेस है जिसे आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसमें ध्यान में लेते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैसे बनाना है वह दिखाने जा रहा हूँ, एक फाइल या वीडियो में, ताकि आप इस प्रोसेस को किसी और को दिखा सकें और उम्मीद है कि वे भी इस प्रोसेस को फॉलो करें और इसमें किया गया काम पूरा करें। अब मुझे आपको यह बताना है कि मेरा नाम वोवा इवन है और मैं अमेजन पर एक एक्टिव सेलर हूं। मैं लगभग 4 वर्षों से अमेजन बिजनेस चला रहा हूं और मेरे पास यूट्यूब पर भी एक बिजनेस है। और अगर आप मेरे बिजनेस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है vovaeven.com और आप मेरे बारे में अधिक जान सकते हैं। अपने बिजनेस प्रोसेस को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में सेव करना इन वीडियो फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। दुर्भाग्यवश मुझे इसके बारे में काफ़ी देर से पता चला मेरे बिजनेस में। मैंने शुरुआत से ये नहीं किया, हालांकि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन अब मैं इसे अधिक कर रहा हूं। और मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा उदाहरण दिखाना चाहता हूं जैसा मैंने बताया, और आशा करता हूं कि ये आपकी मदद करेगा। ये एक उदाहरण से जुड़ा हुआ है, कुछ नया जो मैं आजमाना चाहता था, लेकिन मैं अपना खुद का नहीं करना चाहता था। तो मैं इसे एक दोस्त को आउटसोर्स करना चाहता था जो इस काम में मेरी मदद कर सके। तो ये क्या काम है आप जो कंप्यूटर पर देख रहे हैं काफ़ी समय से? तो एक वेबसाइट है जिसका नाम 2020 है, ठीक है। 2020 में आप इमेजेस शेयर कर सकते हैं और आप अगर लोग इन्हें लाइसेंस करना चाहें तो इन इमेजेस के लिए पे किया जा सकता है। अब मैं भी एक फोटोग्राफर हूं, मुझे अलग अलग चीज़ों की इमेजेस लेना पसंद है, लेकिन मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूं। मेरी फोटोग्राफी से औसतन केवल $2 की कमाई होती है। मैंने एक्चुअली इस वेबसाइट पर फोटो देखी 2020 में, तो मैंने सोचा कि खैर मेरे पास मेरे जीवन के हज़ारों फोटोज़ हैं, तो क्यों ना मैं उन्हें इस वेबसाइट पर डाल दूं। अब इसे खुद से करने घंटों और घंटों लगेंगे, क्योंकि प्रत्येक अपलोड के लिए कुछ प्रोसेस होता है और मैं इसे आउटसोर्स करना चाहता हूं। तो हाँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं और चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं 2020 पे हूं और मैं आपको ये सारी एसओपी प्रोसेस कैसे करता हूं दिखाना चाहता हूं, और कृपया मुझे बताएं अगर आप इसे सुधारने में मेरी मदद कर सकते हैं या मुझे कुछ और करना चाहिए। बताइए कमेंट्स में कि मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, या कुछ ऐसा जो आप यहाँ कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें। उनमें से अधिकांश अमेजॉन FBA सेलर्स हैं, लेकिन केवल वही नहीं है। तो हाँ, चलो बात करें। तो अभी हम वेबसाइट पर हैं और मैं एसओपी कैसे शुरू करूं। सबसे पहले मेरे पास इसके लिए गूगल ड्राइव है, हाँ, इस स्पेसिफिक कार्य के लिए जिसे मैंने एसओपी 2020 कहा। और यहाँ मैंने कुछ लिंक भी इंक्लूड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वीडियो देखने वालों की मदद करने के लिए। तो आइए समझें कि इस तरह के प्रोसेस का गोल क्या है। गोल है 2020 में यहाँ एक इमेज अपलोड करना। यहाँ कुछ मेरी फोटोज़ हैं, पुरानी फ़ोटोज़ डेड सी से। इसका आइडिया ये है कि एक इमेज अपलोड करें और यहाँ हर इमेज पर टैग्स और चीज़ें हों जो इमेज को एक्सप्लेन करें। तो मैं इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। पोटेंशियल वर्चुअल असिस्टेंट या जो भी इस प्रोसेस को मेरे लिए देखेगा, उसे ये क्लियर होना चाहिए कि इस प्रकार का प्रोसेस कैसे बनाया जाए। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। फिर से हमारे पास यहाँ एक इमेज है, हमारे पास प्रत्येक इमेज के लिए एक टाइटल है, प्रत्येक इमेज के लिए एक डिस्क्रिप्शन है और टैग है, ठीक है। और मेरे पास ऐसे हज़ारों हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो मेरा गोल है इस कार्य को आउटसोर्स करना, जैसे मेरी फेवरेट इमेज चुनें और उन्हें लोगों को दें ताकि वे उनके बारे में इंफॉर्मेशन फील कर सकें, ठीक है। यही इस प्रोसेस का आइडिया है। तो इसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। हाँ, फोल्डर में मैंने इन सभी इमेजेस के लिए एक छोटा सब फोल्डर रखा है, सही। उदाहरण के लिए यहाँ दिखाने के लिए मेरे पास केवल एक इमेज है, ठीक है। ये एक इमेज है जो मैंने थाईलैंड में ली थी, और यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं जो ये दिखाने के लिए हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, नमस्ते, हमारा गोल सभी इमेजेस को डेसिग्नेटेड फोल्डरों में 2020 में अपलोड करना है, ठीक है। तो ये इमेज है, हमें प्रत्येक फोटो को सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करना है और इसे सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। इसका मतलब है कि हमें कीवर्ड्स का उपयोग करना है, लेकिन इमेज की स्टोरी भी बतानी है। तो ये थोड़ा सेलिंग टाइप होने वाला है, सही, लेकिन ज़रूरी नहीं। फिर भी हम इमेज को एक्सप्लेन करना और कीवर्ड डालना चाहते हैं। वीडियो गाइड में ये सब अच्छे से करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, कृपया इसे ध्यान से देखें। अब ये वह वीडियो है जिसे मैं जोड़ूंगा, हालांकि मैं शायद केवल वह हिस्सा जोड़ूंगा जहां मैं एसओपी का प्रोसेस शुरू करता हूं, जैसे मूलतः व्यक्ति को यहाँ दिखाई गई बेसिक चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसका शुरुआती हिस्सा है। और यहाँ 2020 के लिए कुछ बेस्ट ऐपवर्ड प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अभी ऐड किया है, जानकारी देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको कैसे अपलोड करना है। हाँ, मैं इसे वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये यहाँ कुछ एडिशन है। इसे कैसे टाइटल देना है, कैप्शंस में क्या लिखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। प्रत्येक टाइटल में और कैप्शन में उपयोग की जा सकने वाली चार्ट्स की अमाउंट और कीवर्ड्स आप 10 कीवर्ड्स तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से 2020 की बेसिक गाइडलाइन को अपलोड करने का तरीका है। यहाँ एक लिंक है जिसे मैंने इंक्लूड किया है, अपनी इमेजेस के लिए बेहतरीन टाइटल कैसे लिखें।
और यहाँ एक और है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक और रिसोर्स। तो ये सभी इमेजेस के लिंक हैं, ये खुद गूगल ड्राइव का लिंक है और साथ ही लॉगिन डिटेल्स भी हैं। ओह, काफ़ी बड़ी बाइक, और ये लॉगिन डिटेल्स हैं। अब फिर से कुछ वेबसाइटों पर आपको लॉगिन डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है और कुछ में आपको ऐसे ही एक्सेस मिल जाती है। ये आप पर डिपेंड करता है। वो व्यक्ति जो मुझे इस काम में मदद करने वाला है मेरा एक दोस्त है, इसलिए मैं उसे अपना ईमेल और पासवर्ड दे रहा हूँ। तो मैं इसे इस तरह से करने वाला हूँ, हालांकि आपके लिए ये अलग हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे पास यहाँ हैं, ठीक है। और ये वो बेसिक्स हैं जो मैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए दिखाने वाला हूँ, और यहाँ एक वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए मान लें कि अभी मैं उस व्यक्ति के लिए वीडियो शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, और वर्तमान में मैं 2020 में हूँ। तो चलिए इसे करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अब मैं 2020 में हूँ। हे डियर पर्सन, इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 2020 में इमेजेस कैसे अपलोड करें ताकि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से अपलोड किया जा सके। और हमारा गोल है कि आप उन इमेजेस को अपलोड करें जो मेरे एक स्पेसिफिक फोल्डर में है। ये फोल्डर है SOP फॉर 2020। मैं सभी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा जो इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, और वीडियो इस फोल्डर में होने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको अपना अकाउंट एक्सेस देने जा रहा हूं। फिर आप 2020.com पर जाएंगे और लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, मेरे अकाउंट में लॉगिन करेंगे। मैं अभी लॉग आउट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। और मेरे अकाउंट में जाने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। जब ऐड फोटोज में पहुंचते हैं तो हम प्रोफाइल पर जा सकते हैं ताकि आपको दिखा सकें, और फिर आप फोटोज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ फोटो की सिलेक्शन है। ये मेरी पुरानी फोटो हैं जिन्हें अभी कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इमेजेस ऐड करनी है और उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा इनपुट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। आप अकाउंट में जाने के बाद ऐड फोटोज पर जाते हैं और यहां आपके पास या तो डिवाइस से फाइलें अपलोड करने का या डाउनलोड करने का ऑप्शन है गूगल ड्राइव से। अभी मैं आपको मेरी ड्राइव की लॉग इन डिटेल्स नहीं भेज पाऊंगा, हालांकि मैं आपको फोल्डर भेजूंगा। तो एक बार जब आपके पास फोल्डर हो, हाँ, आपको इसे केवल डाउनलोड करना होगा। हाँ, आपके पास ये स्पेसिफिक फोल्डर है, 50 पहली पिक्चर्स, बस इन सभी पिक्चर्स को डाउनलोड करें। अभी यहाँ केवल एक पिक्चर है और वहाँ से आपको उन्हें अपने कंप्यूटर से अपलोड करना होगा। तो मेरे डिवाइस से अपलोड करने के लिए फाइलें चूज़ करें, यहाँ क्लिक करें और फिर आपके पास फाइल होगी। चलिए एक उदाहरण करते हैं, इस गार्लिक प्रेस को अपलोड करते हैं, ठीक है। हमारे पास, ओह माफ़ करें, इन इमेजेस का साइज़ कम से कम 1 मेगाबाइट होना चाहिए। देखिए हमें यहाँ एक और छोटा सा एरर मिला है, ये सुनिश्चित करें कि वे 1 मेगाबाइट से अधिक हों। हालांकि मान लेते हैं कि मैंने सही फाइल अपलोड की है और फिर हमारे पास फाइल होगी उदाहरण के लिए इस तरह। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दिखाता हूँ आपको सही तरीके से फाइल अपलोड करने का। तो एक बार जब ये यहाँ आ जाएगा तो हमें सब कुछ फील करना होगा। अब ये जयरा की एक पिक्चर है, वो एक जीप ड्राइवर था एक बड्डी रोड ट्रिप के लिए, जो कि 9 दिनों की जर्नी थी। ये मैंने जीप्स के साथ स्पीति में की थी, स्पीति और किन्नौर वैली हिमाचल में, है ना। यही है इस पिक्चर की कहानी। पर आप देखेंगे फोल्डर में अलग अलग पिक्चर्स हैं। आप इमेज अपलोड करोगे और फिर हमारे पास यहाँ कुछ चीज़ें हैं। यहाँ टाइटल है ना, यहाँ का टाइटल ये है। इसमें 100 कैरेक्टर हैं, मतलब आपको कीवर्ड्स और वर्ड्स को इंक्लूड करना है और सब कुछ 100 कैरेक्टर्स तक, ठीक है। और टाइटल आपको पिक्चर में क्या हो रहा है ये एक्सप्लेन करता है। उदाहरण के लिए मैंने ये टाइटल लिखा है, एक भारतीय व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के पहाड़ों में एक जीप पर खड़ा है। तो मैं आपको इस तरह से अंदाज़ा दूंगा कि इमेज में क्या हो रहा है। अब यहाँ की पिक्चर्स के आधार पर, हाँ, मैं आपको केवल, कैसे कहें, आपको ये स्पेसिफिकली नहीं पता चलेगा कि ये हिमाचल प्रदेश भारत में है। हालांकि अगर मैं आपको प्रत्येक तस्वीर के बारे में अधिक जानकारी दूं तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इसके लिए, उदाहरण के लिए, आपको लोकेशन ऐड करने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए यहाँ ये एक बंदर है। चलिए इसके लिए एक टाइटल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक बंदर है, एक पीली आंखों वाला बंदर रेतीले समुद्र तट पर कैमरे की ओर देख रहा है। उदाहरण के लिए, हाँ, तो हमें सभी कीवर्ड शामिल करने होंगे जो इस तरह की पिक्चर के लिए हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ रेत है, हमारे पास बंदर है, बंदर रेत पर है, वह कैमरे में देख रहा है। तो हमें बस ये सोचना है कि इसमें क्या हो रहा है। पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे अच्छे तरीके से, एल्गोरिदम के लिए बल्कि लोगों के लिए भी, यही पहली चीज़ है। आपको कीवर्ड्स का उपयोग करना है और इसके लिए आपके पास 100 कैरेक्टर्स तक हैं। अगला है डिस्क्रिप्शन। इसमें स्पेसिफिकली कैरेक्टर नहीं है, माफ़ कीजिए, इसमें वास्तव में अधिकतम 300 कैरेक्टर्स हैं। हमारे पास यहाँ 100 हैं, यहाँ 300 हैं और यहाँ 200 हैं।
इसे और भी डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ मैंने कहा ये ज़रा है हमारा जीप ड्राइवर 9 दिनों की जर्नी के दौरान स्पीति और किन्नौर वैलीज़ में हिमाचल प्रदेश, भारत। ये एशिया में मेरे 11 महीने की जर्नी का हिस्सा था जो 2014 से 15 तक चली, मेरे जीवन के सबसे अच्छे समय में से एक। तो यहाँ ये अधिक पर्सनल है, इसके साथ एक अलग स्टोरी जुड़ी है। अब जाहिर है आप बंदर के लिए इस प्रकार की कहानी को नहीं जान पाएंगे जब तक मैं आपको न बताऊं। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप इसे बिना ये बताएं कि कब क्या हुआ, इसे अच्छे से अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें। हम इसे सिर्फ सर्च के लिए बेस बनाना चाहते हैं क्योंकि 2020 में लोग अपने ब्लॉग के लिए पिक्चर्स खोज रहे हैं, ऐसी स्टॉक फुटेज वगैरह। वे इन्हें केवल अपने ब्लॉग या जो भी उनके प्रोजेक्ट होते हैं उनमें उपयोग करना चाहते हैं। हम उन्हें ये दे देते हैं, वे हमसे इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको उन्हीं कीवर्ड्स का उपयोग करना है, शायद फिर से जो टाइटल में उपयोग किए गए थे। उदाहरण के लिए अगर आप बंदर को डिस्क्राइब करते हैं तो आप फिर से कह सकते हैं, हे इस पिक्चर में हमारे पास नीली आंखों वाला एक बंदर है। ओह सॉरी, पीली आंखों वाला बंदर जो रेत पर खड़ा है और सीधे कैमरे में देख रहा है और वह बहुत प्यारा बंदर है और ऐसा ही कुछ। बस इमेज को डिस्क्राइब करें लेकिन अधिक वर्ड्स के साथ, सभी कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इसके बारे में बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर से डिस्क्राइब करें कि क्या हो रहा है लेकिन अधिक शब्दों का उपयोग करके। तो फिर से अगर उदाहरण के लिए टाइटल होगा, एक बंदर कैमरे में देख रहा है। जी, एक बंदर जिसकी आंखें पीली हैं और ये एक छोटा बंदर का बच्चा है। आप देख सकते हैं, हम उसमें और आगे जा सकते हैं। तो एक बंदर का बच्चा, या आप इसे इस तरह कह सकते हैं, एक रेतीले समुद्र तट पर सीधे लेंस में देख रहा है। ठीक है, और फिर डिस्क्रिप्शन में हम कहेंगे इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक छोटा बंदर है जो शायद 2-3 साल का होगा और जो सीधा कैमरे के लेंस में देख रहा है एक रेतीले बीच पर। कुछ ऐसा ही लिखें, ये एल्गोरिदम के लिए बेहतर होगा। और फिर हमारे पास यहाँ दूसरे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स छोटे टैग्स की तरह हैं। तो हमारे पास यहाँ ये 10 तक हैं, सही है, 10 तक, और हर एक इमेज में जो हो रहा है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है इंडिया और लिखा है हिमाचल प्रदेश। अब यदि आपको नहीं पता होता कि ये कहाँ है तो आप इसे इस तरह से टैग नहीं कर पाते। हालांकि चलो फिर से कोशिश करते हैं इसे बंदर के साथ। तो हमारे पास यहाँ बंदर है, हमारे पास बंदर है, हमारे पास है पीले आंखों वाला बंदर, छोटा बंदर, कुछ रेत। आप जानते हैं हम इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से यहाँ हो रही चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए टेक्स्ट का उपयोग करें। तो बंदर, रास्ता, ठीक है, यहाँ टेक्स्ट के साथ थोड़ा क्रिएटिव बने। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नीला आसमान, पहाड़, बादल, भारत, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश, एक भारतीय व्यक्ति जीप की छत पर खड़ा है। ठीक है, इसे फिर से ट्राई करें, इसके लिए टैग्स का उपयोग करें। मेरे पास कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको बताए कि कौन से टैग्स बेहतर हैं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं कि इस फोटो से जुड़े और रिलेवेंट टैग्स का उपयोग करें। फिर से जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ हमारे पास एक छोटा बंदर भी है, पीली आंखें, शायद बंदर की आंखें, आप जानते हैं। बस यहाँ थोड़ी क्रिएटिविटी का उपयोग करें और हम देखेंगे कि कौन से टैग्स बेहतर हैं, प्रोसेसेस बेहतर काम करते हैं। और फिर जब ये तैयार हो जाएं तो आप वही फाइल अपलोड कर सकते हैं। हाँ, आप बना सकते हैं। चलिए अभी करते हैं, चलिए इसे करते हैं। एक फाइल बनाएं जहां ये कहेगा पिक्चर 1। ठीक है, तो हमारे पास पिक्चर 1 होगी और आपके पास टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन और टैग्स। ठीक है, और प्रत्येक फोटो के लिए आप इसे एक ही तरह से करेंगे। तो मान लीजिए पिक्चर 1, फिर आपके पास है पिक्चर 2, बस हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी ट्राई करें। जो पिक्चर्स मैं आपके लिए लाने वाला हूं, ये 50 पिक्चर्स होंगी। मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स दें और फिर इन्हें यहां अपलोड करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, और यही इस SOP के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे वापस जाने दें। सही, उस पार्ट को कट करके उस व्यक्ति को भेजा जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे मैं अब किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ ताकि वे और अधिक पिक्चर्स अपलोड कर सकें। अब जाहिर है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे पास फिर से ढेर सारी पिक्चर्स हैं जिन्हें मैं देखना चाहता हूं। अगर हम इन्हें बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं। मेरे पास सारी इमेजेस को अपलोड करने का समय नहीं है। हालांकि अगर मेरे पास एक दोस्त है जो इसमें मेरी मदद कर सकता है, या एक वर्चुअल असिस्टेंट, तो ये वास्तव में हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वीडियो मेरी अमेजन के लिए वर्चुअल असिस्टेंट प्राप्त करने की प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो है। मैंने ये मेंशन नहीं किया था, लेकिन वहां मैंने अपने लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट प्राप्त किया और ये इस कोर्स का मेरी स्टडीज़ का हिस्सा है। इसीलिए मूल रूप से मैं ये स्टडी कर रहा हूं कि इसे कैसे करना है, इन SOP को कैसे बनाना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। ओह माफ़ कीजिए, मैंने माइक्रोफोन को हिला दिया। तो हाँ, ये एक SOP है। उम्मीद है कि ये आपके लिए क्लियर और अंडरस्टैंडिंग था। अब यहाँ ऊपर मेरी अमेजॉन बिजनेस के लिए वर्चुअल असिस्टेंट प्राप्त करने की प्लेलिस्ट का अगला वीडियो होगा और ये यहाँ ऊपर होगा। आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ये चौथा वीडियो है। मेरा नाम वोवा इवन है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मज़ा आया। मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।